गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th मैथ्स में आपका आज का टॉपिक है प्राइस बिटवीन टू एन आइटम और बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, सपोज आपके पास कोई शॉपकीपर है। आई बॉट इट फॉर 600 रुपीज़ एंड विल सेल इट फॉर 610 रुपीज़। किसी भी दुकानदार से आपने कोई वस्तु 600 रुपये में ख़रीदा और उसे 610 रुपये में बेच दिया। The buying price of any item is known as its cost price. It is written in short as CP। माने जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो क्या होता है कि यदि हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पे खरीदते हैं, जिस मूल्य पे हम उसको खरीदते हैं, वस्तु नहीं, जिस कीमत पे हम उसको खरीदते हैं। जैसे हमने एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपीज़ में ख़रीदा, तो वो 10 रुपीज़ उस बिस्किट के पैकेट का क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बिस्किट कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, बल्कि बिस्किट का जो प्राइस है 10 रुपीज़ वो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीदा गया मूल्य। जिस मूल्य पे आप किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको हम शॉर्ट में CP भी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, द प्राइस एट विच यू सेल इज नोन एज द सेलिंग प्राइस और इन शॉर्ट SP। और जिस मूल्य पे कोई वस्तु हम बेच देते हैं, जैसे सपोज दैट शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने हमने उस बिस्किट के पैकेट को खरीदा और शॉपकीपर ने उस बिस्किट के पैकेट को बेचा। ठीक है, अगर उसने उसको 10 रुपीज़ में बेचा, माना यहाँ पर अपने उसने उसको 610 रुपीज़ में उसको सेलिंग किया, बेचा, और उसको 600 में उसने खरीदा था, तो जिस मूल्य पे वो बेचेगा वो उसका सेलिंग प्राइस होगा। जैसे 610 रुपीज़ उसका क्या हो गया? SP हो गया, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं। ठीक है, यदि आपका जो कॉस्ट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस यदि आपका सेलिंग प्राइस से कम होता है, ठीक हो गया, तो आपको क्या होता है? आपको प्रॉफिट होता है कि अगर मैंने 10 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और उसको 15 रुपये में बेच दी तो हमें 5 रुपये का लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो उस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हम बेचे गए मूल्य से खरीदे गए मूल्य को घटा देंगे। माने 15 में से हम 10 रुपये को घटाएंगे तो 5 रुपये आ जाएगा। यदि आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपका बराबर होता है तो आपको कोई प्रॉफिट और कोई नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ठीक है, यदि आपका CP SP से बड़ा होता है तो आपको लॉस हो जाता है। माना सपोज दैट आपने कोई पेन 10 रुपीज़ में खरीदा और उसको 8 रुपये में बेच दिया, तो आपको तो 2 रुपये का क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक हो गया? ठीक है ना? तो इसको समझते हैं। इस चीज़ को आप समझ चुके हैं कि जो आपका CP होता है वो, माना सपोज दैट आपके पास 20 रुपीज़ है। ठीक है, 20 रुपीज़ है। अब आपके पास जो SP है वो आपके पास 25 रुपीज़ है। ठीक हो गया, खरीदा गया मूल्य आपका 20 रुपया है और बेचा गया मूल्य आपका 25 रुपये है। तो आप इसको देखते हुए आप एक बता देंगे कि मुझे लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ आपका, आप SP में से आप CP को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? SP में से आप CP को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5 रुपीज़। ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। उसी प्रकार
यदि आपका सीपी आपका 25 रुपीज़ है और एसपी आपका 20 रुपीज़ है, तो आप देख रहे होंगे कि हमने खरीदा ज़्यादा में और बेचा कम में, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो लॉस इज इक्वल टू माने हानि हो जाएगी। तो 25 में से अगर आप 20 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 रुपीज़। अब देखो दोनों में 5 रुपीज़ आया, इसमें 5 रुपीज़ आया, लेकिन इसका जो सीपी था वो 20 रुपीज़ था, जो इसका सीपी वो 25 रुपीज़ है। ठीक है ना? सीपी बड़ा हो गया, एसपी छोटा हो गया। खरीदा ज़्यादा में था, बेचा कम में। खरीदा कम में था, बेचा ज़्यादा में। तो हमेशा हर कोई शॉपकीपर आपका प्रॉफिट कमाना चाहता है। ठीक है ना? तो ये आपका ये हो गया। यदि किसी भी वस्तु को जिस कीमत पे आपने खरीदा अगर उसी पे आप बेच देते हैं, किसी भी वस्तु को अगर आपने जिस कीमत पे खरीदा यदि आप उसको उसी में बेच देते हैं तो क्या हो जाएगा? माना सपोज आपका सीपी था 10 रुपीज़ और आपका एसपी था 10 रुपीज़। आपने खरीदा भी 10 रुपये में और बेचा भी 10 रुपये में, तो आपको कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होगा। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ना तो हानि हुई और ना तो लाभ हुआ। ठीक है? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आप फाइंड कर सकते हैं। माना आपको क्वेश्चन आ गया कि अ टॉय वॉट फॉर ₹72 इज सोल्ड एट 80 रुपीज़। एक खिलौने को 72 रुपये में खरीदा गया और उसको 80 रुपये में बेचा गया। तो आपको क्या होगा? आपने वो फाइंड करना। प्रॉफिट होगा तो कितने का, लॉस होगा तो कितने का। ठीक है? तो इसी प्रकार आप इनको फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस को आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में निकालना है। ठीक है? आप इससे पहले आपने परसेंटेज पढ़ा हुआ है, तो प्रॉफिट और लॉस को जब आप परसेंटेज में पढ़ेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है? तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अब प्रॉफिट और लॉस को हम परसेंटेज में देखेंगे। इससे पहले हमने परसेंटेज देखा कि 1% 1% इज इक्वल टू 1/100 होता है। 1% 1/100 के बराबर होता है। अब हम देखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है, माने हमें लाभ को प्रतिशत में निकालना है। इससे पहले हम लाभ निकाल चुके हैं, लेकिन अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब प्रॉफिट को और लॉस को हमेशा सीपी पे निकाला जाता है, सीपी पे। ठीक है? उसी प्रकार अब लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा? लॉस परसेंट इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। माने यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है कि आपका सीपी आपका है 20 रुपीज़ और एसपी है आपका 30 रुपीज़, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट ही होगा। ठीक है? फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। आपको पता है सबसे पहले आपने प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ हमें 30 - 20 इज इक्वल टू 10 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का हुआ? 10 रुपीज़ का। अब 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ तो हमारे पास क्या है? प्रॉफिट का फॉर्मूला ये है। ठीक है? और सीपी आपको दिया है 20 और ये दिया हुआ है आपको 100। ठीक हो गया? तो
ये क्वेश्चन था। अब इसको हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट आया आपका 10, और जो सीपी आपका था वो था 20 रुपीज़ इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू ज़ा 20 और 250 ज़ा कितना हो गया, तो कितना हो गया 50%। 50% का हमें क्या होया, प्रॉफिट हो गया। माने प्रॉफिट 50% का मतलब होता है कि 100 में से हमने 50 रुपये कमा लिए, 10 में से 5 रुपये कमा लिए, माने 50%। जितना आपका रेट होगा उससे उससे ज़्यादा आप 50% आप क्या कर लेंगे, प्रॉफिट कर लेंगे। ठीक है ना। तो उसी प्रकार लॉस का भी है, लॉस परसेंटेज को भी आपने ऐसे ही निकालना है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज को आप फाइंड कर सकते हैं।